दोस्तों लॉन्ग मार्च से कल एक बहुत बुरी खबर आई है कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है और उस हमले के बाद एक शख्स की जान गई है और 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और उसके साथ साथ इमरान खान भी जख्मी हैं। उनके दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं, मगर खुदा का शुक्र है कि वो बिल्कुल महफूज हैं और उनकी जान खतरे से बाहर है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि एक शख्स ने एक पिस्टल के जरिए उन पर हमला किया है, मगर अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल 3 सिमत से गोलियां चली थी। जो शूटर ऑन द स्पॉट पकड़ा गया है वो भी एक अजीब कहानी है अपने आप में। हम उस पर बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें और समझें कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं इसको मारूंगा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। तो देखा आपने किस तरह से वो मजहब का लिबादा ओढ़कर छुपने की कोशिश कर रहा है। इस शख्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मजहबी है या कितना बड़ा इस्लामी है और इस्लाम के नाम पर वो ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों इससे पहले इमरान खान बहुत मरतबा ये कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है और इससे पहले वो अरशद शरीफ के बारे में भी ये कह चुके थे कि अरशद शरीफ की जान को खतरा है। मगर उसके बाद जब DGISPR और DGISI का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था और वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान छोड़कर गए हैं, मगर बहरहाल इस पर कमीशन बनाया जाएगा और देखा जाएगा। मगर दोस्तों कल इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद अब इमरान रियाज जो एक सीनियर एंकर हैं उन्होंने DGISPR के बारे में क्या कहा, आइए वो देखते हैं। DGISI ने और DGISPR ने इन दोनों साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। अगर खान साहब के ऊपर अटैक हुआ है इस तरह से तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अरशद शरीफ इस मुल्क में सिक्योर था? दोस्तों इमरान रियाज के इस तरह की बात करने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क में किस किस्म के हालात चल रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। और देखने में यही लग रहा है कि मार्शल लॉ जैसे हालात बन रहे हैं। इस हवाले से जब आज शाहजेब खानजादा साहब के शो में राना सनाउल्लाह से इस बारे में पूछा गया तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक क्लेरिफिकेशन दिया कि जिन लोगों ने मार्शल लॉ लगाना है उनका कोई इरादा नहीं। उन्होंने वादा किया है कि वो अपने आप को सियासी मदाखलत से दूर रखेंगे। जब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर जो है वो पॉलिटिकल अपना किरदार जो आइन में दर्ज है वो आइन के मुताबिक जो है वो चलेंगे, वो कानून के मुताबिक चलेंगे। इस पूरे वाक़े को जहन में रखते हुए कि पाकिस्तान को किन 2 बड़े मसाइल का सामना है, एक है मजहबी इंतहा पसंदी और दूसरा है सियासी अदम इस्तेहकाम। अब अगर मजहबी जनूनियत को देखें तो इस इंसान ने बड़े आसान तरीके से मजहब को ढाल बनाकर अपने आप को छुपाने की कोशिश की है और ये तवक्को भी की है कि शायद तहरीक लबैक जैसी पार्टियां उनके सपोर्ट करेंगी और जिस तरह मुमताज़ कादरी के साथ हुआ उन्हें भी उसी तरह हीरो बनाया जाएगा। ये एक एजेंडा हो सकता है उस इंसान का। और दूसरा, इस हमले के बाद जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट में इस वाक़े को कंडेम किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वाक़े के बाद, इस हमले के बाद जियो न्यूज़ जैसे सीनियर चैनल्स इसको बार बार दिखा रहे हैं उस इंसान के इंटरव्यू को जो कि जिसने कातिलाना हमला किया। तो इससे क्या इमेज आएगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, ये एक हमारे लिए बहुत ही फिक्र की बात है। मीडिया को भी कहीं ना कहीं ये ख्याल करना चाहिए कि अपनी TRP की खातिर इस तरह के इक़दाम ना उठाए जाएं, क्योंकि इससे फिर पूरे मुल्क की बदनामी होती है और पूरी दुनिया इससे खौफ खाती है। और पाकिस्तान में पहले ही जो बैरूनी सरमायाकारी का मसला है वो बहुत ज़्यादा है और उसके बाद शायद उसमें अब मज़ीद तूल आएगा। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं कि इससे सियासी इस्तेहकाम खराब होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान को गोलियां लगी हैं मगर उनकी जान महफूज है। मगर दोस्तों खुदा न करे अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मुल्क में किस तरह का वबाल आ सकता था। इससे पहले जब बेनज़ीर पर हमला हुआ था और वो शहीद हुई थी तो उस वक्त मुल्क में एक राइट्स की कंडीशन हो गई थी और पूरे मुल्क में दंगे फसाद शुरू हो गए थे और जिससे तकरीबन 27 बिलियन का नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। और इस वक्त अब पाकिस्तान पहले ही अपने मुआशी क्राइसिस से नहीं निकल पा रहा और ऐसी सूरत हाल में अगर किसी लीडर को कुछ भी हो जाता है तो ये एक पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी फिक्र की बात है और इससे राइट्स दंगे हो सकते हैं। पहले तो ये कि इमरान खान को भी चाहिए कि आगे अपनी जितनी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जितना भी वो अपने जलूस करें, उसमें कम से कम अपना एक सुरक्षा कवच, अपनी एक ढाल ज़रूर रखें और शायद यही ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए और उसके आने वाले मुस्तकबिल के लिए। और जहाँ तक थी इमरान खान की डिमांड के अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं, तो दोस्तों अब इस प्रेशर के बाद लगता यही है कि अब गवर्नमेंट अपने घुटने टेकेगी और अर्ली इलेक्शंस की कॉल ज़रूर दी जाएगी। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।